तो एक ऐसा तुलसा हमारे बीच है। ये तमाम जितने भी हैं ये सारे वटवृक्ष हैं कवि सम्मेलन के, लेकिन ये तुलसा जिसको हम तोड़ करके लेकर के आए हैं बड़ौत से, ये आपने हमारे अपने समाज का है और एक ऐसा ओजस्वी रचनाकार है जब अपनी बात आप तक पहुंचाएगा। मैं तय कर रहा हूं इसी समय कि आप लोगों के अंदर ज्वार भाटा देशभक्ति का बहने लगेगा। मेरा मन है एक बार जोरदार तालियां बजाएं और अपने कुनबे के, अपने समाज के प्रिय अमन को यहां पर आमंत्रित करें, वो आए और काव्य पाठ करें। अमन जैन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी तालियां आप सबने मेरे स्वागत और सम्मान में बजाई, कसम से कह रहा हूं मेरी 7 पुश्तें आपकी आभारी रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं मेरी 7 पुश्ते तो तब कह रहा हो जब इसका बिया हो लिया हो, और 8वीं पुश्त आपकी आभारी हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने बच्चे के लिए ताकि मैं अपना काव्य पाठ आरंभ कर सकूं। स्वागत। सबसे पहले प्रभु पार्श्वनाथ, प्रभु महावीर मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं। मंच पे संचालन की बागडोर संभाले हजारों युवा के दिलों के हस्ताक्षर क्रांति कवि बड़े भैया सौरभ जैन सुमन जी को नमन करता हूँ। माँ शारदे जिनके कंठ में निवास करती है, ऐसी हमारी अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी को प्रणाम करता हूँ। और हर हिंदुस्तानी को जय हिंद, तमाम वीरों को सलाम करता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को जय हिंद, तमाम वीरों को सलाम करता हूँ। और बड़ौत की धरती से मैं मंजन आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे अमन। सबसे पहले नमन वंदन प्रणाम की पंक्तियां प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में रखना चाहता हूँ, फिर अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाऊंगा, आरंभ करूंगा। जीत जीत सब छोड़ दुनिया से मुख मोड़, जीत जीत सब छोड़ दुनिया से मुख मोड़, छोड़ दिए राग द्वेष वाले ताम जाम है। चरण जहां भी धरे पावन वो भूमि करे, धरती को जिसने बनाया तीर्थ धाम है। उपसर्ग हुए क्रूर समता से किए दूर, उपसर्ग हुए क्रूर समता से किए दूर, उपसर्गियों को क्षमा करना जिनका काम है। जानते जो मन की बात भक्तों के जो सदा साथ, प्रभु पार्श्वनाथ कोटि कोटि परिणाम है। प्रभु पार्श्वनाथ कोटि कोटि परिणाम है। प्रभु पार्श्वनाथ कोटि कोटि परिणाम है। और बड़े भैया 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। स्वागत। कि हमसे पूछा जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, तो आप तीर्थंकर कहते किनको हैं? तो जब कहीं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं, तो वह तीर्थंकर होते कौन हैं? कि जिनकी कृपा दृष्टि से मरुथल भी उपवन होते हैं। कि जिनकी कृपा दृष्टि से मरुथल भी उपवन होते हैं, जिनका दर्श कर लेने से तन और मन पावन होते हैं, जिनके 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 5 कल्याणक सबका कल्याण कर जाते हैं। कि जिनके 5 कल्याणक सबका कल्याण कर जाते हैं, वो ही जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कहलाते हैं। वो ही जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कहलाते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वो ही जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कहलाते हैं। और आप सबने गुरुवर विद्यासागर जी के दर्शन किए होंगे, तो आप सबको प्रभु आदिनाथ का दर्शन गुरुवर विद्यासागर जी में किस किस को हुआ? अजित नाथ का दर्शन किस किस को हुआ? संभवनाथ और 24 के 24 तीर्थंकरों का दर्शन मुझे आचार्य गुरुवर विद्यासागर की मूर्ति में हुआ। और वो कैसे हुआ मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, एक कविता आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वागत। कि गुरु ऋषभ अजित संभव लगते, हर कार्य संभव कर देते। लगते अभिनंदन सुमति पदम, आशीष जो दिल से देते हैं। गुरु सुपार्श्व चंदा और पुष्प लगे, जब ज्ञान पुष्प बिखराते हैं। शीतल श्रियांश वासु पूज्य की भांति मुक्ति की राह बताते हैं। वो कर्म मल से रहित गुरु, हर भक्त विमल उन्हें कहता है। अनंत नाथ सम अनंत ज्ञान का झरना झरझर बहता है। वो धर्मनाथ लगते हमको जब धर्म ध्वजा फहराते हैं। उनसे मिलती शांति मन को वो शांतिनाथ कहलाते हैं। आहार समय लगता गुरुवर की कुंतु वरह की मूरत है। जब मुस्काते लगते गुरुवर की मल्ली है मुनि सूरत है। गुरु नमी नेमी और पारस लगे,
जब कर्मों को वो कसते हैं, गुरुवर महावीर की मूरत बन भक्तों के हृदय में बसते हैं। गुरुवर महावीर की वाह, मूरत बन वाह। भक्तों के हृदय भाई में वाह, बसते हैं। अमन वाह वाह वाह, गुरुवर वाह, वाह। महावीर की मूरत बन भक्तों के हृदय में बसते हैं। और गुरुदेव अंतिम हाँ, अंत में एक छोटी सी कविता आपके बीच रखना चाहता हूं कि जब जब हम जानते हैं जैन संतों का क्या तपस्या हुआ करती है, क्या त्याग हुआ करती है, लेकिन जब कुछ लोग उन पर अभद्र टिप्पणियां करा करते हैं, तो जब आपके पड़ोस के बच्चे के दिल में कुछ रोष के भाव हुए हैं और बताना चाहता है कि जैन संत होते कौन है, एक छोटी सी कविता वो आपके बीच पढ़ता हूं। स्वागत और है। मंच बहुत समृद्ध है, आपको अंत तक पहुंचना है, तो वो कविता आपके बीच पढ़ता हूं और फिर अपना स्थान लेता हूं। कि संसारिक खुशियों से जिसने एक पल में नाता छोड़ दिया, हाँ। कि संसारिक खुशियों से जिसने एक पल में नाता छोड़ दिया, संसारिक खुशियों से जिसने एक पल में नाता छोड़ दिया, मुक्ति वधु को वरने हेतु जीत जीत सब छोड़ दिया, जो दूर हो गए खुशियों के सब भोगों और विलासों से, जो दूर हो गए खुशियों के सब क्षण भंगुर एहसासों से, जिसने जग को समझाया वीतराग विज्ञान को, जिसने जन जन तक पहुंचाया हेलो। है महावीर के ज्ञान को, जग में कोई होड़ करेगा क्या उन जिनवानी आराधक की, जग को परिभाषा दी जिसने इस जग में सच्चे साधक की, भाई वाह, जग वाह, को वाह। परिभाषा दी जिसने इस जग में सच्चे साधक की। और अंतिम पंथ इस कविता का आपके बीच रखना चाहता हूं कि कौन होते हैं जैन संत। कि पूरे दिन में एक समय आहार जल जो लेते हैं, कि पूरे दिन में एक समय आहार जल जो लेते हैं, जो इन पर उपसर्ग करे उसको भी क्षमा कर देते हैं। वात्सल्य के धारी हैं जो और करुणा की मूरत है, देखो अरिहंतों से मिलती जुलती जिनकी सूरत है, जिनके चरणों में आने से आचरण स्वयं आ जाते हैं, इनके पथ पर चल जाते जो वो तीर्थंकर बन जाते हैं। और अंतिम दो पंक्तियां अपनी पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि इनका कोई कोठी बंगला और कोई व्यापार नहीं है, कि इनका कोई कोठी बंगला और कोई व्यापार नहीं है, वर्तमान में इनसे बढ़कर और कोई अवतार नहीं। भाई वाह वाह। वर्तमान में इनसे बढ़कर और कोई अवतार नहीं। जय हिंद, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।